आ गई तू? ये कौन है? मीम साहब, ये मेरी बेटी है। अगर इसके लिए कोई छोटा मोटा काम है तो बता दीजिए। क्या ये काम करेगी? शर्म नहीं आती तुझे? इतनी छोटी बच्ची से काम करवाएगी तू? पता है ना ये क्राइम है। मीम साहब, हमारी मजबूरी है। खूब जानते हो तुम जैसे लोगों की मजबूरी को। बच्चे पैदा करो और उन्हें काम पे लगा दो, क्योंकि अपने खाने पीने का खर्चा तो वो खुद ही निकाल लेंगे और 4 पैसे बचा कर तुम्हारे लिए भी घर में लेकर आएंगे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ना? ये जब पाल नहीं सकते तो बच्चे पैदा कर दे क्यों? नहीं मीम साहब, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। चुप कर। एकदम सही समझ रही हूं मैं। ये सब करना है ना तो कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और इस सोसाइटी में भी तुझे कहीं काम नहीं करने दूंगी मैं। निकल यहाँ से। नहीं मीम साहब, ऐसा मत करिए, मुझसे गलती हो गई। आप जैसा समझ रही है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है मीम साहब। अब तू मुझे बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है? सुन, अगर इस बच्ची को मैंने यहाँ कहीं भी काम करते देख लिया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सीधे अंदर करवा दूंगी, समझी तू? मीम साहब। निकाल। जी भैया, आप बता दीजिएगा, ये सारी गाड़ियाँ अच्छे से साफ कर ली। चिंता मत करो बहन, मैं सब सिखा दूंगा इसको। क्या कर रहे हो तुम? एक छोटी सी बच्ची से काम करवाओगे? पता है ना तुम्हें इसके लिए जेल हो सकती है। मैम साहब, आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग ना ऐसे ही होते हो। अरे इस छोटी सी बच्ची से काम करवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा भी? उसकी उम्र काम करने की नहीं, पढ़ने की, खेलने की है। मैम साहब, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सच्चाई का तो पता कर लीजिए आप। कैसी सच्चाई? दरअसल आरती बहन को कैंसर। क्या? हाँ, उनके डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि आरती बहन के पास अब कुछ दिन ही बचे। इसलिए आरती बहन चाहती है कि उनकी बेटी कुछ काम सीख ले, ताकि उनके जाने के बाद उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैम साहब, आप गलत नहीं हैं, लेकिन किसी को कुछ कहने से पहले आपको एक बार जान लेना चाहिए था कि उनकी क्या मजबूरी है। चलता हूँ। हाँ बेटा, बस हो गया। आरती, मीम साहब, आप यहाँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं मीम साहब, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया, आप तो उसकी भलाई का ही सोच रही थी। फिर भी मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारी क्या मजबूरी है। देखो, अब से ना तुम्हें अपनी बेटी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से मेरी जिम्मेदारी है, इसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। इसे किसी के घर में काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। नहीं मीम साहब, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो। आपसे एहसान नहीं लेना मुझे। कैसी बातें कर रही? अरे मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही, इसीलिए मैं इसे हॉस्टल भेजूंगी। किसी अच्छे हॉस्टल में इसका एडमिशन कराऊंगी ताकि वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर सके। तुम बस इसकी चिंता छोड़ दो, अब से ये मेरी जिम्मेदारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.